हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल हम लोग 105 तक क्वेश्चन देखे थे और हम बताए थे इसमें कि 105 का आंसर आप लोग को बताना है। ठीक है, तो हम कल ही बता दिए थे कि क्वेश्चन नंबर जो 105 है वो सीआरपीसी में सेक्शन 24 में दिया हुआ है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, और 25 में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिया हुआ है। और हम ये भी बताए थे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है बीएनएसएस के, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बीएनएसएस के सेक्शन 18 में है और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर 19 में है। मतलब 18 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, 19 में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसमें जो भी पुराने क्रिमिनल लॉ हैं उसको न्यू क्रिमिनल लॉ में कन्वर्ट कर देना है, जिससे अब ये जो पीवाईक्यू है सभी स्टेट के एपीओ के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो फिर 105 नंबर जो क्वेश्चन था, फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अपॉइंटेड बाई, तो कौन अपॉइंट करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। ठीक है, ये 18 के 2 में आप देख सकते हैं या 24 के 2 में दिया गया है ये। ठीक है, सीआरपीसी के 24 के 2 में या 18 के 2 में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए 106 नंबर जो क्वेश्चन है, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जीओपार्डी इज कंटेंट इन विच सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो ये सेक्शन 300 में है और ये बीएनएसएस के सेक्शन 337 में है। ठीक है, 337 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 302 में जो मर्डर है, पनिशमेंट फॉर मर्डर, तो आप ये बताएंगे, सॉरी ये सीआरपीसी है ना, सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए आप बताएंगे कि सीआरपीसी के सेक्शन 302 में क्या दिया हुआ है और ये 302 जो है बीएनएसएस के किस सेक्शन में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 डिफाइन द टर्म कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस किस में डिफाइन है? तो हम लोग को पता है कि कॉग्निजेंस डिफाइन नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, नॉट डिफाइन। ठीक है, और अभी भी ये बीएनएसएस में भी डिफाइन नहीं है, कॉग्निजेंस डिफाइन नहीं है, कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइन है। ठीक है, कॉग्निजेंस डिफाइन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज ट्रू और कॉग्निजेबल ऑफेंस किस में है डिफाइन, बताइए। चलिए हम बता देते हैं, जुरिस्डिक्शन, एक मिनट। कॉग्निजेंस ऑफेंस बीएनएसएस के 2 के जी में है। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस किस में है? बीएनएसएस के 2 के जी में। ठीक है, कॉग्निजेंस कहीं डिफाइन नहीं है। 108 क्वेश्चन नंबर जो है, व्हाट इज ट्रू इन रिलेशन टू अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इट इज गिवन टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, सही है। इट इज साइंड बाय द पर्सन गिविंग, ये भी सही है। इट मे बी ओरल और इन राइटिंग, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर टू सस्पेंड और रिमिट सेंटेंस लाइज अंडर सीआरपीसी विथ, दंड प्रक्रिया संहिता में दंड आदेशों को स्थगित या माफ करने की शक्ति किसके पास है? हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और ये किस में दिया हुआ है? बीएनएसएस के 473 में। ठीक है, 470 473 देख लीजिएगा बीएनएसएस के, एक बार हम देख के बता देते हैं। 473, तो पावर टू सस्पेंड और रिमिट सेंटेंस दिया हुआ है 473 में। ठीक है,
BNSS के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ CRPC empowers court to alter or add to any charge at any time before judgment pronounced? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के अंतर्गत, किस धारा के अंतर्गत न्यायालय निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय किसी भी आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता है, किस सेक्शन के तहत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 216, और ये BNSS के 239 में दिया हुआ है, ठीक है। BNSS के 239 में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, विच इज empowered to remove nuisance under section 133 of criminal procedure code? हु इज empowered? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत न्यूसेंस मतलब अपदूषण को हटाने के लिए कौन सक्षम है, कौन हटाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। और क्या लगाता है वो? धारा 144 लगा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट का आंसर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और ये किस में दिया हुआ? BNSS के सेक्शन 152 में, ठीक है। BNSS के सेक्शन 152 में वो इम्पावर्ड है किसी भी न्यूसेंस को रिमूव करने के लिए, ठीक है। BNSS का सेक्शन 152। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट with list 2 and select the correct answer from code given below. चलिए, तो अपील फ्रॉम कन्विक्शन सेक्शन 374, तो पहला का क्या हो जाएगा? 3 का, पहला का 4, नो अपील इन पेटी केसेस। 300, नो अपील इन पेटी केसेस, अपील 4 3 2 1। 376 हो, तो ये बी का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 3, ठीक है। तो 4 3 किस में है? सी में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। अब चलिए बता देते हैं, ये अपील्स फ्रॉम कन्विक्शन ये 415 में BNSS के 415 में है। नो अपील इन पेटी केसेस ये है 417 में, 417 में। और ये अपील इन केसेस ऑफ एक्विटल ये है 419 में। और नो अपील इन सर्टेन केसेस व्हेन एक्यूज्ड ऑफ प्लीड्स गिल्टी 416 में, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या एक बार और, अपील फ्रॉम कन्विक्शन 415, नो अपील इन पेटी केसेस 417 BNSS के, अपील इन केसेस ऑफ एक्विटल 419, नो अपील इन सर्टेन केसेस व्हेन एक्यूज्ड प्लीड गिल्टी 416 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ CRPC स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट में बी अपॉइंटेड फॉर अ टर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। राइट आंसर हो जाएगा ए, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, ठीक है। और ये BNSS के कौन सी है? स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट BNSS के सेक्शन 11 में है, ठीक है। अब क्या हो गया है ये, यहाँ पे 13 के जगह पर 11, ठीक है, BNSS, ठीक है। अभी भी जो
टाइम पीरियड है नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर ही है, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 13 के अनुसार विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जा सकती है, तो 1 साल के लिए, ठीक है ना, 1 साल से अधिक नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड बाई, तो प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, ए और बी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों, ठीक है। और अभी ये किस में है, बीएसए के, बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 56 में है, ठीक है ना। ये 61 जो है अब 56 हो गया है, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डज नॉट डील विथ क्रिमिनल मैटर्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23, सेक्शन 23, ठीक है। ये सिविल मैटर का बात करता है 23, ठीक है ना। और अभी ये कौन सा सेक्शन हो गया है, सेक्शन 17 ऑफ बीएसए, ठीक है। अब सेक्शन 17 में हो गया है, किस में हो गया है, सेक्शन 17 में। अब सेक्शन 17 में हो गया है। चलिए नेक्स्ट, एविडेंस ऑफ कैरेक्टर इंक्लूड्स एविडेंस ऑफ, तो इसका राइट आंसर डिस्पोजिशन ओनली, रेपुटेशन ओनली, जनरल रेपुटेशन एंड जनरल डिस्पोजिशन, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर सी, राइट आंसर सी, जनरल रेपुटेशन एंड जनरल डिस्पोजिशन, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी अब देखते हैं, ए विंस टू प्रूव अ डाइंग डिक्लेरेशन बाय बी, ए मस्ट प्रूव बी डेथ, दिस प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट रिलेटेड टू, तो सबको पता है डाइंग डिक्लेरेशन 31 के 32 के 1 में है, ठीक है, किस में है, 32 के 1 में, ठीक है। ये किस में है, ए विशेष टू प्रूव अ डाइंग डिक्लेरेशन बाय ए मस्ट प्रूव बी डेथ, दिस प्रोविजन ऑफ एविडेंस एक्ट रिलेट टू, एक मिनट, डाइंग डिक्लेरेशन तो है 32 के 1 में, बट थोड़ा वेरीफाई कर ले बीएसए से, एक मिनट, मतलब हम तो कंफर्म है कि 32 के 1 में है, लेकिन इसका एक और आंसर हो सकता है 104, 104, 104, एक मिनट, 107 में भी ऐसे के है, हाँ, तो 104 जो 107 बीएसए में हो जाता है, बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव टू मेक एविडेंस एडमिसिबल, द बर्डन ऑफ प्रूविंग एनी फैक्ट नेसेसरी टू बी प्रूव्ड इन ऑर्डर टू इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ एनी अदर फैक्ट इन is on the person who wishes to give such evidence. A wishes to prove a dying declaration by B, A must prove B death. तो ये इलेस्ट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो किसका इलेस्ट्रेशन है ये, सेक्शन 104 का इलेस्ट्रेशन है, अभी बीएसए में कहाँ है, तो सेक्शन 107 में है, ठीक है, तो ऐसे ही गलती होता है, ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा, इलेस्ट्रेशन जरूर पढ़िएगा, ठीक। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू एस्टॉपल, कौन सा केस एस्टॉपल से रिलेटेड नहीं है, तो श्री कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ये भी एस्टॉपल से है, सूरज चंद्र देव वर्सेस गोपाल चंद्र लाल, ये भी एस्टॉपल से है, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर
प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी एस्टॉपल से है। तो कौन सा एस्टॉपल से नहीं है? तो लास्ट वाला, RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है। स्टॉप। ठीक। और एस्टॉपल किस में है? सेक्शन 121 में। किसके? BSC के। ठीक है, BSC के सेक्शन 121 में है एस्टॉपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन करेक्टली मैच नहीं है? एविडेंस एज अ फेयर ऑफ स्टेट, ये करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज 122। ठीक है, जो कि अभी इंडियन एविडेंस के किस में आ गया है? एक मिनट बता दे रहे हैं। 122 128 में आ गया है। ठीक है, अब ये 128 में आ गया है किसके? BSC के। ठीक। ये तो सही नहीं है। और कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विथ लीगल एडवाइजर 128 सही है। और ये अब 133 में है। 133 में। ठीक। और एविडेंस ऑफ एन कंप्लायंस 133 अब 138 में आ गया है। ठीक है, 138 में किसके? BSC के। ठीक। एविडेंस एज अफेयर ऑफ स्टेट। एक मिनट। एविडेंस एज अफेयर ऑफ स्टेट 100 यहाँ 29 होना चाहिए। ठीक है, 129। और 129, एक मिनट, कलर चेंज करते हैं। 129 में रहना चाहिए। ठीक है, कहाँ? किसके? इंडियन एविडेंस एक्ट के। तो 129 में रहेगा तो BSC में किस में चला जाएगा? एक मिनट, BSC में 129 में एविडेंस एज अफेयर्स 129 BSC में ही है। ठीक है, 129 में। तो 123 में तो सही है जी। ये तो सही है। एक मिनट, एक मिनट, आप लोग इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार। मतलब ये जो सेक्शन लिखा हुआ था वो तो सही है सब। ठीक है, ये सेक्शन सही है। एविडेंस एज अफेयर्स ऑफ स्टेट, ये BSC के किस में है? ये वेरीफाई कर लीजिएगा आप लोग। देख लेते हैं हम ही एक बार। ठीक तो है जी। चलिए आप लोग ये क्वेश्चन देखकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी ये सेक्शन जो लिखे थे वो एकदम करेक्ट है, लेकिन ये कौन सा करेक्टली मैच नहीं है वो आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी एविडेंस? कौन प्राइमरी एविडेंस नहीं है? प्रिंटिंग, फोटोग्राफी, लिथोग्राफी, सर्टिफाइड कॉपी। कौन प्राइमरी एविडेंस नहीं है? तो सर्टिफाइड कॉपी प्राइमरी एविडेंस नहीं है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सर्टिफाइड कॉपी प्राइमरी एविडेंस नहीं है।
क्योंकि सर्टिफाइड कॉपी क्या है, सेकेंडरी एविडेंस है, और किस में दिया है, बीएसए के सेक्शन 58 में। ठीक है, बीएसए के सेक्शन 58 में दिया हुआ है। 58 देख लीजिएगा बीएसए का। ठीक, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 टू प्रोवाइड दैट ऑल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये जो बात लिखा हुआ है कहीं नहीं है, तो नॉन ऑफ अबव। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि क्या, ठीक है, हो गया। और अगर हम देखें कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का जो बीएसए में कहाँ डिफिनीशन है, तो 2(1) के ई में, ठीक है, वहां दिया हुआ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए विटनेस who is unable to speak may give his evidence in writing in an open court. The evidence so given shall be deemed to be ओरल एविडेंस हो जाएगा। ठीक है, ए विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक, जो बोल ही नहीं पाएगा और वो लिख कर दे रहा है, तो कौन सा एविडेंस दे रहा है वो, तो ये उसे माना जाएगा ओरल एविडेंस। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओरल एविडेंस। ठीक, और ये ओरल एविडेंस है किसमें, तो 119 में है इंडियन एविडेंस एक्ट के, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 125 में है। ठीक है, बीएसए के सेक्शन 125 में है। ठीक, पढ़ के बता दे रहे हैं, बीएसए के सेक्शन 125। तो बीएसए के सेक्शन 125 का था विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली। ठीक है, और विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक मे गिव हिज एविडेंस इन एनी अदर मैनर इन विच ही कैन मेक इट इंटेलिजिबल एज बाई राइटिंग और बाई साइन, बट सच राइटिंग मस्ट बी रिटन एंड द साइन मेड इन ओपन कोर्ट एंड एविडेंस सो गिवन शैल बी डीम्ड टू बी ओरल एविडेंस। ठीक है, तो 125 में बीएसए के दिया हुआ है। ठीक है, कि उसे ओरल एविडेंस माना जाएगा। चलिए, द केस ऑफ पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्पेरर रिलेटेड टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये केस, तो ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये पता है कि डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है, आंसर हो जाएगा सी। और डाइंग डिक्लेरेशन किस में है, तो डाइंग डिक्लेरेशन 30, आई थिंक 31 या 32, 31 या 32 इंडियन एविडेंस एक्ट के। थर्टी टू के 1 में है। ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन 32 के 1 में है, किसमें, इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो अब कहाँ चला गया है ये, 26 के 1 में। ठीक है, 26 के 1 में डाइंग डिक्लेरेशन। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। कोर्ट डिफाइन है, एविडेंस डिफाइन है, डॉक्यूमेंट डिफाइन है, कॉन्फेशन डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्फेशन। चलिए, एज एज चार्ट, और कितना टोटल कितने पॉइंट्स मतलब डिफाइन है, तो 10। ठीक है, कोर्ट, एविडेंस, डॉक्यूमेंट, नॉट प्रूव्ड, प्रूव्ड, ये सब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए चार्ट विद ट्रेवलिंग इन अ रेलवे विदाउट टिकट, द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ही हैड अ टिकट विल लाई ऑन, किस पे होगा, ए चार्ज विद ट्रेवलिंग इन अ रेलवे, अपरारूप है कि उस रेल के बिना टिकट के, यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था, किस पर होगा, तो ए हिमसेल्फ। ठीक है, आप पर ही होगा, क्योंकि भाई आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप पर ही होगा ना कि आपके पास टिकट था कि नहीं था। ठीक है, चलिए, और ये किस सेक्शन में है, तो बीएसए के सेक्शन 109 में जब देखेंगे तो आपको मिलेगा, बेसिक सेक्शन 109। ठीक है, बता दे क्या है, चलिए बता देते हैं। 109 किताब मेरे हाथ में ही है, बेयर एक्ट, तो क्या जाता है बताने में,
तो बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ से 104 से शुरू होता है, ठीक है। तो 109 में है बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज, ठीक है। और ये इसका 109 का बी नंबर इलस्ट्रेशन है, जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिया हुआ है ए चाइल्ड विद ट्रेवलिंग ऑन अ रेलवे विदाउट अ टिकट, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही हैड अ टिकट इज ऑन हिम, ठीक है। ये पर ही होगा, ये 109 का इलस्ट्रेशन है, बी नंबर इलस्ट्रेशन, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन जरूर पढ़ना चाहिए। द ऑफेंस ऑफ वोयरिज्म इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन, वोयरिज्म किसमें है, तो 154 के सी में, ठीक है। और हम लोग को पता है कि 154 के डी में क्या था, स्टॉकिंग था, जो कि अब चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये किस में आ गया है, बीएनएस की सेक्शन वोयरिज में किस में आ गया है, 77 में, ठीक है। तो आई थिंक 78 में क्या हो जाएगा, स्टॉकिंग हो जाएगा। एक बार आप लोग कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, किसमें है, 77 में, बी एन एस के 77 में क्या है, वोयरिज में है, ठीक है। चलिए, ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू स्टील some jewels by breaking open a box and finds after so opening the box that there is no jewels in it, he has committed the offense of the attempt to theft, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, अटेम्प्ट टू थेफ्ट। चलिए, अटेम्प्ट टू थेफ्ट किस में है, तो पहले था बीएनएस सॉरी आईपीसी में 511 में, अब चल गया है 62 में, ठीक है। अटेम्प्ट टू थेफ्ट 62, बीएनएस के सेक्शन 62 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉल्स स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन इज मेंशन्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड, तो ये ए नंबर राइट आंसर है। और ये अब किस में चला गया है, बीएनएस के, तो 175 में, 175 में क्या है ये, फॉल्स स्टेटमेंट इन करेक्ट कनेक्शन विद एन इलेक्शन, ठीक है। 175 में बीएनएस में चला गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी इज ड्राउनिंग एंड insensible. A, in order to save his life, pulls him out of the water with a hook which injures him. A is guilty of, मान लीजिए ख डूब रहा है और बेहोश है, क उसके जीवन का रक्षा करने के लिए उसको एक कांटे द्वारा पानी के बाहर खींचता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसको क्षति पहुंचती है। क दोषी है, आपराधिक बल का प्रयोग करने का स्वेच्छा, उपाधि करने का स्वेच्छा या घोर किसी अपराध का दोषी नहीं है। तो सही बात है, किसी अपराध का दोषी नहीं होगा, नो ऑफेंस, ठीक है। और किस में ये प्रोटेक्ट हो जाएगा, तो आईपीसी के 92 में, और ये बीएनएस के 26 में, ठीक है। बीएनएस के 26 में प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बीएनएस के 26 में प्रोटेक्ट हो जाएगा। और वो क्या बोलता है, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाई कंसेंट इन गुड फेथ फॉर द पर्सन्स बेनिफिट, ठीक है। अगर कोई इंजरी होती है तो प्रोटेक्ट हो जाएगा 26 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ मैन हैविंग with a woman even with her consent, man is said to commit if if age of that woman is less than, तो क्या होनी चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा 18 ईयर्स, ठीक है। जब कोई पुरुष चलिए पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये किस में है, सेक्शन तो जान लीजिए 63, बीएनएस का सेक्शन 63 पढ़िएगा। बीएनएस का सेक्शन 63 पहले क्या था, 375 था, ठीक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया इज नॉट अप्लीकेबल, इसमें नहीं अप्लीकेबल होगा, तब पब्लिक न्यूसेंस में नहीं अप्लीकेबल होगा, ठीक है। पब्लिक न्यूसेंस किस में है, तो बीएनएस के सेक्शन 270 में, ठीक, बीएनएस के सेक्शन 270 में। चलिए,
The maxim duly in capex under Indian Penal Code is an exception of criminal liability in which of the following section? तो राइट आंसर हो जाएगा 82। अभी किस में है बीएनएस के? तो बीएनएस के सेक्शन 20 में है। बीएनएस के सेक्शन 20 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से, जल्दी जल्दी। अभी हम लोग के पास 8-10 और क्वेश्चन है, 8-10 मिनट में जल्दी जल्दी कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड डील्स विद सोलिटरी कन्फाइनमेंट? कौन सा सेक्शन सोलिटरी कन्फाइनमेंट से रिलेटेड है? तो सेक्शन 73, ठीक है। और ये अभी किस में है बीएनएस के? तो बीएनएस के सेक्शन 11 में है, सेक्शन 11 में। चलिए, which of the following cases Supreme Court of India has held that section 303 of Indian Penal Code is ultra vires of article 14 and 21 of Indian Penal Code? किस में बोला गया था कि 303 जो है आईपीसी का सेक्शन 330 आर्टिकल 14 और 21 का वायलेशन करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। और 303 किस में है अभी? चलिए वो छोड़िए, जल्दी जल्दी आगे बढ़िए। A police officer tortures Z in order to induce Z to confine that he committed a crime, A is guilty of offense under, तो 330 में ये ऑफेंस हो जाएगा, ठीक है। और ये किस में है? तो बीएनएस के सेक्शन 118 के 1 में, 118 के 1 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा पेयर्स करेक्टली मैच नहीं है? तो ये मैच नहीं है लास्ट वाला, ठीक है ना। इंटॉक्सिकेशन, वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, ये इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड नहीं है। एक बार आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मैं अभी इस पे कंफर्म नहीं हूँ, चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड, in which of the following section of Indian Penal Code rash and negligent driving of vehicle on public way is an offense? तो सेक्शन 279, ठीक है, 279 हो जाएगा। अभी ये बीएनएस के सेक्शन 281 में है, ठीक है ना। बीएनएस के 281 में है, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए 138 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। If finds a valuable ring not knowing to whom it belongs, A sells it immediately without attempting to discover the owner. What offense had he committed? क को एक मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिलती है, वह नहीं जानता है कि वह किसकी है। क उसके स्वामी को खोज निकालने का प्रयत्न किए बिना उसे तुरंत बेच देता है। उसने कौन सा अपराध किया है? भैया डिसऑनेस्ट, मतलब समझ रहे हैं ना, डिसऑनेस्टली वो काम किया है, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन किया है वो, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। और ये किस में है? तो बीएनएस के सेक्शन 314 में, 314 में, आईपीसी में 403 में था, ठीक। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंटिन्यूइंग ऑफेंस? कौन सा ऑफेंस? तो भैया थेफ्ट नहीं होगा, रेप नहीं होगा, अबेटमेंट, एबडक्शन। तो अब एबडक्शन हो जाएगा, ठीक है, जहां जहां वो लेके गया है, अपहरण, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये किस में है? तो बीएनएस के सेक्शन 138 में, 138 में है बीएनएस के एबडक्शन, याद रखिएगा। मैच दी फॉलोइंग, इसमें तो गलती ही हो जा रहा है यार। राम राम सीताराम। चलिए, तो अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड 309 में, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड 308 में, और ये सब गलती लगवा रहे हैं। एबडक्शन, एबडक्शन तो गलती नहीं होगा 362 में। चलिए डी का मिलाइए, डी का होगा 2, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी।
राइट आंसर असॉल्ट। हम तो सही लगाए हैं यार। हाँ चलिए ठीक है। डी का दो। राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? डी। अब इसी हिसाब से मिलाते हैं। ए का तीन, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। ए का तीन 308 में। ए का तीन 308 में। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। ठीक है। और सी का असॉल्ट का क्या हो जाएगा? 351। ठीक है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड इज अ लीडिंग केस ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग? इस केस से रिलेटेड था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटॉक्सिकेशन। ठीक है। इंटॉक्सिकेशन किस में है? सेक्शन 22 ऑफ बीएनएस। 22 ऑफ बीएनएस। चलिए। असर्शन और रीजन। A soldier fires on a mob by order of his superior officer in conformity with the command of law. A has committed no offense. सही है। Nothing is an offense which is done by a person who is bound by law to do it. ठीक है। ये तो दोनों सही हो गया। ए एंड आर बोथ आर ट्रू। क्योंकि ये बीएनएस का सेक्शन 14 प्रोटेक्ट करता है, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। बीएनएस का सेक्शन 14 पढ़िएगा, उसमें दिया हुआ है। चलिए। If the term of rigorous imprisonment shall not exceed 6 months, then the maximum period of solitary confinement shall be. If the term rigorous imprisonment shall be not exceed 6 months. 6 month कहाँ दिया हुआ? If the term of rigorous imprisonment shall not exceed 6 months, then maximum period of solitary confinement 1 month हो जाएगा। सेक्शन 11 में दिया हुआ है बीएनएस के। राइट आंसर बी 1 मंथ। सेक्शन 11 पढ़िएगा बीएनएस का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। Which one of the following section of the Police Act 1861 has been repealed? कौन सा सेक्शन? उत्तर प्रदेश का देख रहा है इसीलिए। कौन सा सेक्शन रिपील्ड हो गया है? तो सेक्शन 11। ठीक है। ठीक है। अब कब इसे खत्म किया गया था? तो 1882 में। ये कभी पुलिस एक्ट चेंज नहीं हुआ है। 1882 में इसे हटाया गया था, याद रखिएगा। चलिए। द स्टैट्यूट पावर ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंडर सेक्शन 7 ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 इज सब्जेक्ट टू। तो इसका राइट आर्टिकल 311 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए। नो पुलिस ऑफिसर शैल change in an employment no police officer shall engage in an employment other than his duties under the Police Act 1861 unless expressly permitted to do so in writing by। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। चलिए। Under which section of the Police Act 1861 a state government is empowered to deploy additional police force in a distress or critical district? तो राइट आंसर हो जाएगा सेक्शन 15। ठीक है। क्वार्टरिंग ऑफ एडिशनल फोर्स दिया हुआ है। चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच एज पर यूपी पुलिस रेगुलेशन एक्ट? इसे तो आप लोग ही मैच कीजिएगा भैया, बहुत गलती हो जा रहा है। ठीक है। विलेज। आई थिंक ये मैच नहीं कर रहा है, लेकिन आप लोग देखिएगा, हम तो इसे बता रहे हैं, देख के थोड़े बता रहे हैं। चलिए। अकॉर्डिंग टू पैरा 170 ऑफ यूपी पुलिस रेगुलेशन पुलिस प्रोसिक्यूटर विल इंस्पेक्ट मलखाना। तो राइट आंसर हो जाएगा वंस इन अ मंथ। ठीक है। 149 का। चलिए लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ यूपी पुलिस रेगुलेशन इज रिलेटेड विद द गैंग रजिस्टर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरा 253। ठीक। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।